वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। आज का हमारा कंटेंट निसान मैग्नाइट के ऊपर होने वाला है एंड इसके बारे में हमें डिटेल में रजनीश जी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो रजनीश जी, थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बताइए। श्योर सर। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं, ये ऑल न्यू निसान मैग्नाइट है, जिसका टैगलाइन अगर हम बात करते हैं बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बिल्कुल सर, सेम उसी तरह से गाड़ी अपने आप को प्रेजेंट करती है। एंड अगर हम गाड़ी के बारे में अगर बात करते हैं तो निसान प्रोवाइडेड टू टाइप ऑफ इंजन। वन इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड एंड सेकंड वन इज़ टर्बो वेरिएंट के साथ में आ जाती है सर। जो कि अगर कंपनी की बात करें सर, तो कंपनी ने दो टाइप के कस्टमर्स जो होते हैं, एक नॉर्मली फैमिली के लिए देखते हैं तो उनके लिए नॉर्मल इंजन है। अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं और आप काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है आपका, तो उसके लिए आपको टर्बो वेरिएंट यहाँ पे मिल जाता है सर। अच्छा, जैसे सर आपने बताया यहाँ पे दो इंजन ऑप्शंस हैं, एक आपका नॉन टर्बो एक टर्बो। तो क्या टर्बो में माइलेज का कुछ इश्यूज़ होते हैं? बिल्कुल नहीं सर। इवन अगर हम कंपनी की देखें तो इसमें टर्बो में इवन आपको 1 लीटर का प्लस एवरेज मिल जाता है सर। जैसे अगर कंपनी इसमें टर्बो में 20 kmpl क्लेम कर रही है एज पर ARI, एंड नॉन टर्बो में 19 का सर, अप्रॉक्स 18.75 जी। तो सर जैसे ये गाड़ी लोग कहते हैं और ये निसान भी इसे कहता है कि ये सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है एंड उस हिसाब से इसमें 1 लीटर का इंजन है, तो क्या ये अंडर पावर्ड तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं सर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल डेली आपको, जैसे आप लखनऊ में हैं, आपको टेढ़ी पुलिया से 4 बाग या लोकल में आपको ऑफिस जाना है, तो पर डे के हिसाब से देखेंगे सर, नॉन टर्बो इज़ बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। नॉन टर्बो के साथ में इजीली आप ड्राइव कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर आप फास्ट ड्राइविंग के हैवी चल रहे हैं, आपको सडनली पिकअप चाहिए, अच्छी पिकअप चाहिए गाड़ी में, तो टर्बो इज़ मोर देन सफिशिएंट सर। ओके सर, इसकी सेफ्टी के बारे में हमें कुछ बताइए सर इस गाड़ी की। आपको सर इसमें अगर हम आप गूगल भी करेंगे तो देखेंगे इसमें सेफ्टी रेटिंग जो NCAP टेस्टिंग हुई है गाड़ी की, इसमें 4 स्टार रेटिंग है सर निसान मैग्नाइट की। और निसान के बारे में ओवरऑल आप देखेंगे तो अपनी सेफ्टी के लिए ही बेसिकली जानी जाती है निसान की गाड़ियाँ। चाहे हमारे पास निसान टेरेनो आती थी, फिर निसान किक्स है, उसके बाद में अब निसान मैग्नाइट सर। तो सर जैसा आपने बताया कि ये बिग है, बोल्ड है और ब्यूटीफुल है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए अपनी तरह से। जी बिल्कुल सर। अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिरर की, तो यहाँ पे जब आप ड्राइव करते हो गाड़ी को, तो एक जो ड्राइविंग पोजीशन आपको मिलती है, जो कमांड हाइट मिलती है गाड़ी में, तो ये आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन टेंटेड ग्लास दिया हुआ है। अगर जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, सनलाइट पड़ रही है, तो ये पूरी ग्रीन हो जाती है, जिसका सनलाइट का रिफ्लेक्शन आपके यहाँ पे नहीं पड़ता है सर। तो जैसा अभी आपने बताया कि ये ग्रीन हो जाती है, तो क्या उसकी वजह से विजिबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अंदर से आपको क्लियरिटी पूरी दिखेगी। ओके, मतलब बाहर से वो ग्रीन हो जाएगा मगर अंदर से हमें पूरा दिखेगा। जी बिल्कुल सर। उसके बाद में अगर हम फ्रंट लुक की बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी लार्ज ग्रिल दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये लुक को तो इन्हेंस करता ही है, प्लस इसका बेनिफिट भी है सर। बिल्कुल बताइए सर। जी बिल्कुल। अगर इसमें देखेंगे तो जितना बड़ा आपका ये फ्रंट ग्रिल होता है सर, उतना अच्छा हवा पास होता है इंजन में आपको, उतनी बढ़िया आपको, जितना ऑक्सीजन पास होगा गाड़ी में इंजन के अंदर, उतना ही बढ़िया फ्यूल बर्निंग मिलती है सर। इसीलिए निसान मैग्नाइट में आपको एवरेज बहुत अच्छा मिल जाता है सर। ओके सर। उसके बाद में लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे L शेप में LED DRLs मिल जाते हैं, प्लस फॉग लैम्प मिल जाता है आपको, LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे डुअल टोन आपको बम्पर्स मिल जाते हैं सिल्वर एंड ब्लैक कलर के साथ में सर, जो कि लुक को काफ़ी प्रीमियम एंड इनहेंस बनाते हैं सर। ओके सर, तो अब इस गाड़ी के कलर ऑप्शंस के बारे में भी बता दीजिए, और क्या ये डुअल टोन में आती है? जी बिल्कुल, डुअल टोन में भी आती है। ओवरऑल देखेंगे तो आपको 4 सिंगल कलर मिल जाएंगे, प्लस 4 आपको डुअल टोन ऑप्शन में मिल जाते हैं सर। ओके सर, इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ऑप्शंस कितने आते हैं? ट्रांसमिशन 2 ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको, एक मैनुअल, दूसरा आपको CVT, जो कि अगर आप देखेंगे निसान ने खुद इसको फाउंड किया था, CVT टेक्नोलॉजी सर। तो काफ़ी स्मूथ और बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है निसान CVT के साथ में सर। CVT में सर ऐसा तो नहीं है कि माइलेज का इशू रहेगा? अगर मैं कंपेयर करूं मैनुअल से तो यस डेफिनेटली इसमें माइलेज आपका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी आपको 17.75 का क्लेम करती है CVT में एज पर ARI सर। तो वो लगभग 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है CVT में सर।
ओके सर, इस गाड़ी के कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो किन किन कार से करते हैं? सर अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो जैसे सेगमेंट में आपको रेनॉल्ट काइगर हो गई, उसके बाद में आपकी वेन्यू हो गई, उसके बाद में फिर आपका बिटारा ब्रीजा मारुति की ऑफकोर्स वो हो गई सर। तो सर जैसे रेनॉल्ट क्राइगर और निसान की मैग्नाइट है, ये दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बिल्कुल। तो सर हमें मैग्नाइट पे क्यों जाना चाहिए? आपको डेफिनेटली सर मैग्नाइट में एक तो आपको जो इंटरनल स्पेस है, अगर आप देखेंगे काइगर में अगर आप बैठते हैं पीछे वाली सीट पे तो थोड़ी कंजेस्टेड होती है, 3 आदमी कंफर्टेबली बैठ नहीं सकता है सर उसमें। इसमें आपको बिल्कुल वो फील नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लेग रूम हम इन द सेगमेंट अगर देखें तो हम सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेग रूम यहाँ पे दे रहे हैं। आपको शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। ओके तो बेटर स्पेस है और टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर ही है सर, बट फीचर्स इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि निसान और काइगर को अगर मैं कंपेयर करूं तो काइगर से ये थोड़े कम प्राइस में आ जाती है सर। अच्छा, ओके ओके जी। सर, इस गाड़ी के वेरिएंट्स बता दीजिए, किस किस वेरिएंट्स में आती है ये? अगर हम नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करते हैं तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो हमारा आता है इसमें आपको 5 वेरिएंट मिल जाते हैं। निसान एक्सी, एक्सेल, एग्जीक्यूटिव, एक्सवी एंड एक्सवी प्रीमियम सर। और यहीं टर्बो में अगर हम जाते हैं तो टर्बो में हमारे पास एक्सी जो हमारी स्टार्टिंग वेरिएंट है नेचुरल की, वो वेरिएंट नहीं आता है, एक्सेल से स्टार्ट होती है। तो टर्बो में आपको टोटल 4 वेरिएंट मिल जाते हैं सर। एक्सेल, एक्सवी एग्जीक्यूटिव, एक्सवी एंड एक्सवी प्रीमियम। ओके तो सर ये जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, ये आपकी टर्बो है कि नॉन टर्बो है? सर अभी आप टर्बो के सामने खड़े हैं तो सर एक्सवी सेकेंड टॉप। तो अब इसके इंटीरियर्स के बारे में बात करें सर? श्योर सर। ओके जी सर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटीरियर की। इस समय हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ये सेकेंड टॉप एक्सवी वेरिएंट आ जाती है। तो हम इंटीरियर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल 4 डोर पावर विंडोज सर, और इसमें ड्राइवर साइड में आपको ऑटो पावर विंडोज़ दिया गया है, 1 टच डाउन हो जाएगा सर ये। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिल जाती है, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगी, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम अगर ऑपरेटिंग की बात करते हैं, स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। माउंट कंट्रोल में आपको यहाँ पे मीडिया सोर्सेस मिल जाते हैं, तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्लस उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉलिंग के लिए बटन्स मिल जाते हैं, कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पे आते हैं सर तो हम डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले आपको फर्स्ट इन सेगमेंट का इसमें मिल जाता है। फर्स्ट इन सेगमेंट में आपको 7 इंच की पूरी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे TFT जो होती है, इसमें आप ट्रिप मीटर, फ्यूल कंजप्शन, उसके बाद में फिर आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डिजिटली प्रोवाइड हो जाती हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में हम इसमें बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की सर। म्यूजिक सिस्टम जो आ रहा है कंपनी का, वो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा। फुल्ली एंड्रॉयड सिस्टम रहेगा विथ एप्पल कार सपोर्ट, एंड्रॉयड ऑटो एंड नेविगेशन के साथ में सर। यहाँ पे जस्ट उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो ये ऑटो क्लाइमेट AC आ जाती है, जो कि आपको वह एक बार आपने सेट कर दिया तो सेम टेम्परेचर पे ये ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेती है। बाकी आप मैनुअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम आते हैं सर नीचे, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है, पुश स्टार्ट एंड स्टॉप सर। तो आपको यहाँ से जस्ट क्लिक करनी है, इसमें स्मार्ट की आ जाएगी। स्मार्ट की को आपको अपने जेब से निकालना ही नहीं है, जस्ट आपको जेब में ही कैरी करना है। यहाँ पे जैसे ही अंदर आएंगे ये एक्सेस कर लेगा चाबी को, सेंसर लगे हुए हैं इसमें। जस्ट आपको एक बार यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप करनी है। उसके जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ कंसोल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑक्स सपोर्ट एंड USB सपोर्ट सर। यहाँ पे चार्जिंग के लिए 12 वोल्टेज का एडिशनल चार्जर सॉकेट इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में आते हैं अगर AC पे हम, तो AC वेंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है इसकी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा जैसे स्पोर्ट कार आती है आपकी, उस तरह का कुछ डिज़ाइन इसमें दिया गया है। एंड अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे आपने मुझे बात पूछा सेफ्टी के बारे में, तो सेफ्टी का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसमें जो मटेरियल क्वालिटी यूज की गई है काफ़ी अच्छी दी गई है, इसमें प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं,
इल्यूमिनेटेड लाइट के साथ में आपको ग्लो बॉक्स आ जाएगी, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे 10 लीटर का आपको मिल जाता है। इसमें पूरी की पूरी फाइल आप एक्सेस कर सकते हो जी। ओके, हम फिर यहाँ बात करते हैं मिरर की सर। तो इसमें अगर आप देखेंगे सन वाइजर जो मिल रहा है आपको यहाँ पे दोनों साइड में, मोस्टली कंपनीज़ में अगर आप देखोगे तो आपको ड्राइवर साइड में ये वैनिटी मिरर नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने आपको ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड दोनों साइड पे यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो अपने वीडियो को समराइज़ करते हुए मैं यहाँ पे सर से अब आखिरी में कुछ बात करना चाहूँगा कि हमें मैग्नाइट ही क्यों परचेज़ करनी चाहिए सर। जी सर, डेफिनेटली मैग्नाइट परचेज क्यों करनी चाहिए, इसके तो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपकी सेफ्टी में अगर देखेंगे तो काफ़ी सेफेस्ट कार है फैमिली के लिए। दूसरी चीज़ कि ये आपको वैल्यू फॉर मनी है सर। वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस कि जो आप पैसे खर्चा कर रहे हो गाड़ी लेने के लिए, उस पैसे के अगेंस्ट आपको क्या कंफर्ट मिल रहा है। मैग्नाइट में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है, तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट है कि आप पैसे खर्चे कर रहे हो। सर कोई भी हो खर्चा करता है तो अपने आराम के लिए करता है, वो चीज़ आपको मैग्नाइट में प्रोवाइड हो रही। दूसरी चीज़ सेफ्टी हो गई, और जो फीचर्स हम आपको दे रहे हैं निसान मैग्नाइट में, अगर हम बात करें हमारे स्टार्टिंग वेरिएंट से एक्सी मॉडल से, तो एक्सी मॉडल में अगर हम पीछे दिखा सकें आपको, पीछे रियर लुक में भी आपको फ्रॉम बेस टू टॉप हम रियर स्पॉयलर, वॉशर, डिफोगर एंड रूफ रेल्स आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ यानी कि बेस मॉडल से ही सर, और मैं अगर कंपेयर करूं अदर मॉडल्स की, अदर कंपनीज़ की, तो बेसिक वेरिएंट में कोई भी इतने फीचर्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इवन हम चारों पावर विंडोज़ भी आपको बेसिक वेरिएंट से ही दे रहे हैं सर इसमें। दैट्स वाव लिटरली, वो तो वाव फीलिंग है। डेफिनेटली सर। ओके तो यहाँ पे हमारे एक कस्टमर भी है जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। उनका नाम मणि है, उन्होंने हाल ही फ़िलहाल में गाड़ी ली है। तो सर प्लीज़ सर, मणि जी आपका इस गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, कैसी हॉस्पिटैलिटी रही यहाँ पे, थोड़ा सा शेयर करिए सर। सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में पूछ लिए, लेकिन मैं आज जवाब आराम से देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल टेक योर टाइम। बात ये है कि मैग्नाइट जो है, पहले मैं और वेरिएंट्स की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो मैग्नाइट ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि कम बजट में फुल्ली फीचर्ड लोडेड एसयूवी आपको मैग्नाइट ही दे सकता है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कार। और सबसे पहली बात, कार बहुत अच्छी है, फुल्ली सिक्योर्ड है, फुल्ली स्पेशियस है, और जहाँ तक बात यह है यहाँ का स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है। अगर आपकी कोई इमरजेंसी हो कि आपको कार जल्द से जल्द देनी है, तो ये भी नहीं कि मतलब कोई भी बहाना या एटसेट्रा, जैसे और कभी कभार लोग वेटिंग पे डालते हैं, ऐसे नहीं, अरेंज होता है तो ये अरेंज करा के देती है, और फैक्ट टू फैक्ट विद इन ए टाइम सर्विस दे करके। आई थिंक निसान इज़ अ वेरी गुड कंपनी विद, एंड मैग्नाइट इज़ अ वेरी डैम एंड वेरी गुड कार इन दिस टाइम। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुझे इसमें अच्छी लगी निसान में, कि जो इसका लो वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट, चाहे मैं नॉन टर्बो की बात करूँ, जो एक्सी वेरिएंट है वो जो है वो भी बहुत ही सिक्योर है। मतलब ये नहीं कि कोई गाड़ी का अगर बेस वेरिएंट ख़राब हो, मतलब बेस वेरिएंट को लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते, इसमें बेस वेरिएंट को भी ज़्यादा महत्व दिया गया। मैं कहना चाहूँगा कि जो टॉप मॉडल में दिए रहते वो इसमें भी दिया गया, जैसे कि पार्किंग सेंसर्स हो गए, डिफॉगर, ये सब मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन आई थिंक मैग्नाइट इज़ अ वेरी गुड कार। सर आप कौन सा मॉडल वेरिएंट आप ओन कर रहे हैं? मैंने ओन किया है एक्सवी, टर्बो एक्सवी। सर कैसा एक्सपीरियंस है टर्बो के साथ? क्या लैगिंग होती है या माइलेज का कोई इशू या फिर ऐसा कुछ? नहीं, नॉट एन इशू, नॉट नेट। फिलहाल अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं आया है। गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एवरेज दे रही है। इनफैक्टली इसको चलाने में, जैसे बहुत सारी हम कार चलाते थे, तो जैसे कि मेरे पास हाल ही में डिज़ायर थी, तो जब मैं उसको चलाता था तो मेरे कमर में दर्द होता था, पापा के कमर में दर्द होता था। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट हर गाड़ी में होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि सीट्स इतनी कंफर्टेबल है, गाड़ी को चलाने में इतना अच्छा लगता है कि लगता ही नहीं आप मैग्नाइट चला रहे हो, लगता है कि आप एक प्लेन में बैठ के वीडियो गेम खेल रहे। दैट्स अ वेरी ग्रेट अबाउट दिस कार। तो और एक कस्टमर इससे ज़्यादा डिलाइटेड है, इससे ज़्यादा मेरे व्यूवर्स को मैं कुछ बता नहीं सकता कि कस्टमर्स इतना ज़्यादा डिलाइटेड है निसान मैग्नाइट से। तो आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। सब्सक्राइब दैट चैनल, ओके।